subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में और आई एम विक्रम शर्मा। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा और उसका डिफरेंस भी बताऊंगा। और अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा जो आने वाले समय में जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय देर हुए। तो आज हम सीखेंगे स्टिल और येट का प्रयोग। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो स्टिल और येट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिल क्या होता है। स्टिल को हम हिंदी अर्थ में बोलते हैं अब तक, अब तक या बोलते हैं अब भी। तो इसके दो मीन्स होते हैं। सबसे पहले होता है स्टिल, अब तक, ये अब भी। ये है क्या चीज? ये एक एडवर्ब होती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडवर्ब, ठीक है। और कहाँ यूज होता है इसका? इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ यूज होता है इसका? हेल्पिंग वर्ब के बाद वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये इसका एक पॉइंट हो गया। और अफर्मेटिव, और ये भी याद रखना है, अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या समझा आपने? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम स्टिल का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जब भी आप इस स्टिल का यूज करोगे अफर्मेटिव में करोगे या इंटरोगेटिव में करोगे। चलिए एग्जांपल्स लेते हैं, इंग्लिश में लेते हैं। जब मैंने कहा मैं अब भी बिजी हूँ, आप बोलना कि मैं अब भी व्यस्त हूँ, तो बोलेंगे आई एम, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब आई एम, और हेल्पिंग वर्ब को स्टिल लगाते हैं तो आई एम स्टिल बिजी, मतलब मैं अब भी बिजी हूं, ठीक है। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका मैंने यूज किया। और अगर हेल्पिंग वर्ब ही ना दिया हो तो हम इसको सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। जैसे माई अंकल, मेरे चाचा, स्टिल लिव्स इन मेरठ, मतलब मेरे चाचा जो है वो अब भी मेरठ में रहते हैं। आपको बोलना है कि वो अब भी दुखी है, तो ही इज स्टिल सैड। राहुल अब भी खुश है, तो राहुल इज स्टिल हैप्पी। तो इस प्रकार से आप बोल सकते। जैसे मैंने कहा कि सचिन वॉज स्टिल इल, मतलब सचिन अब भी बीमार था। तो या इज लगा दो तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सचिन अब भी बीमार है। तो याद रखना है कि स्टिल का यूज कब करना है? स्टिल का मीन्स होता है अब तक या अब भी, और इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब ना दियो। और स्टिल का एक मीन्स और होता है, स्टिल माने स्थिर भी होता है, स्थिर, ठीक है। इसका यूज स्थिर के लिए और करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज स्थिर है, कॉन्स्टेबल है, स्थिर, जैसे मान लीजिए व्हाइट बोर्ड, तो बोल सकते हैं व्हाइट बोर्ड इज स्टिल, व्हाइट बोर्ड स्थिर है। तो यहाँ पे ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड यूज लेते हैं। हम बात करते हैं येट के बारे में। येट का मतलब भी होता है अब तक, या अब तक, या अब भी, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम यूज है, थोड़ा बहुत चेंजेस है कि इसका यूज क्या होता है। इसका यूज वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो ये भी याद रखना
कि येट का यूज कहाँ होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद इसका यूज होता है। जैसे यहां पे मैंने क्या किया था, इजेएमआर और बाजवर जो भी हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट के बाद स्टिल लगाया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लगाना है, येट का प्रयोग करना है, ठीक है। फर्स्ट, और इसका यूज होता है अफर्मेटिव, इसका यूज होता है निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, याद रखना है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका आपको प्रयोग करना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि सचिन did not reach दिल्ली, सचिन दिल्ली नहीं पहुंचा, और येट मन होता अब तक सचिन दिल्ली नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे येट का प्रयोग किया। तो याद रखना है, वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद हम येट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सचिन अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा। और देखिए जैसे ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी येट, मतलब उसने अब तक मेरा धन नहीं चुकाया, ठीक है, या लौटाया। तो उसने अब तक मेरा धन नहीं लौटाया, तो यहाँ अब तक येट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसका यूज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं, ठीक है। क्या वो अब तक दिल्ली पहुंचा, डिड ही रीच दिल्ली येट। और इसमें भी आप एक दो एग्जांपल इंटेरोगेटिव के ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा क्या बच्चा अब भी रो रहा है, जैसे एक एग्जांपल और लिए मैंने, इज द चाइल्ड, अब यहां पे लगेगा स्टिल, कब लगेगा, सब्जेक्ट की बात, ठीक है। इज द चाइल्ड, क्या बच्चा अब भी बीपिंग माने रो रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, इंटेरोगेटिव में तो दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में केवल आप स्टिल का ही यूज करेंगे, और येट का प्रयोग आप कोशिश करेंगे निगेटिव में ही करेंगे, ठीक है। और लेकिन इंटेरोगेटिव में आप दोनों का यूज कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑब्जेक्ट के बाद या वर्ब के बाद हमें एग्जैक्टली येट लगाते, लगो सेंस दोनों का सेम होता है। और बात करें स्टिल, तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जरूर शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।